हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनमोल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लेट्स स्पीक। आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी व्यूअर्स के लिए जो लोग अभी अभी करेंटली हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, बेसिकली जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं उनमें मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच सिखा रही हूँ। लाइव क्लासेस डेली 1:30 टू 2:30 होती हैं, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। तो लाइव क्लासेस का टाइम जो है बेटा, दैट इज डेली फ्रॉम 1:30 टू 2:30 लाइव क्लासेस होती हैं। तो उन लाइव क्लासेस को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं वहां पर आपको एक एक सेंटेंस बताती हूँ कि कैसे सेंटेंस फॉर्म किया जाता है, कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं वाक्यों को। ये जो आज की क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आप सीखने वाले हो इज, एम और आर का कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे इस चैनल पे मैं आप लोगों को सिखाती हूँ इंग्लिश बोलना बहुत आसान तरीके से। सो दोस्तों, जब भी इंग्लिश बोलने की बात आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इज, एम और आर का यूज आना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको इज यूज करना है, किस सब्जेक्ट के साथ आपको एम यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ आर यूज करना है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू विद सम एग्जांपल्स एज वेल। ओके, विदाउट एनी डिले लेट्स गो अहेड। तो बेसिकली दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू एक बार पॉज करके सेंटेंसेस को जरूर पढ़िएगा। जैसे आई एम रेडी, आई एम हैप्पी। तो आई एम रेडी मतलब क्या होता है कि मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, सॉरी, आई एम रेडी मैं तैयार हूँ, आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, आई एम काम मैं शांत हूँ, आई एम टायर्ड मैं थका हुआ हूँ। और भी सेंटेंसेस हम एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि रूल्स क्या होते हैं। तो आई एम रेडी, आई एम हैप्पी, आई एम काम, आई एम टायर्ड, आई एम सेफ। ही इज टॉल मतलब वह लंबा है। ही इज काइंड वह दयालु है। ही इज लेट वह लेट है। ही इज रेडी वह तैयार है। ही इज बिजी वह बिजी है। तो दोस्तों, क्या पता चल रहा है अपन को? किसी चीज की कंडीशन पता चल रही है, राइट। किस चीज की कंडीशन पता चल रही है अपन को? किसी पर्सन की कंडीशन पता चल रही है, ठीक है। आपकी स्टेट पता चल रही है कि आपकी फीलिंग क्या है अभी एग्जैक्टली तो बेसिकली जो टू बी होती है, वर्ब एक टू बी होगा, होना, किसी चीज का होना बताने के लिए कि वह डॉक्टर है, वह टीचर है, वह खुश है, वह दुखी है। इस चीज के लिए हम इस, एम और आर का यूज करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये सेंटेंसेस को जरूर पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके। अभी हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात आती है बेटा इंग्लिश लर्नर्स की, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब उनको इज, एम और आर का यूज करना है इंग्लिश में बात करते समय। और एक छोटी सी गलती वो जो ये करते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर कहीं पे भी इज, एम, आर लगा देंगे, गलत यूज कर देंगे, जो सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जाता है और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये जो पोस्ट में जो वीडियो बना रही हूँ वो आपको एक्सप्लेन करेगा एग्जैक्ट चीज की कैसे आपको इज, एम, आर का यूज करना है एक सिंपल तरीके से, जो कि आपकी हेल्प को आपकी इंग्लिश को क्लियर और करेक्ट बनाएगा। तो बेसिकली इज, एम और आर जो होते हैं ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इज, एम, आर जो है बेटा ये वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। कौन सी वर्ब की? टू बी। टू बी मतलब बेसिकली होता है होना, किसी भी चीज को जब आपको बताना है कि वो ये है, वो है, वो है, उस कंडीशन में हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। यूज्ड इन द प्रेजेंट। तो इज, एम, आर जो होती है हमेशा हम इसको प्रेजेंट में यूज करते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल में आप हमेशा क्या करते हो, यूज करते हो किसका? इज, एम, आर का, ठीक है। दे हेल्प अस टॉक अबाउट, ये हमें हेल्प करते हैं किस किस चीज की? किसी की पहचान अगर आपको बतानी है, किसी की कंडीशन बतानी है, किसी की उम्र बतानी है, किसी की भावनाओं फीलिंग्स को बताना है, लोकेशन को बताना है, या फिर ऑनगोइंग एक्शंस को बताना है, तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं इज, एम, आर का, ठीक है। आप लोग ये सेंटेंसेस भी क्या करेंगे, पॉज करके पढ़ेंगे ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो चैट कमेंट कीजिएगा, आई विल हेल्प यू देयर। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अभी आपको क्या दिख रहा है? रूल्स ऑफ यूजिंग इज। पहले हम बात करते हैं इज का। इज का यूज कब होता है? तो बेसिकली इज जो होता है उसका मतलब भी है होता है, ठीक है। तो पहला है रूल्स ऑफ यूजिंग इज फॉर सिंगुलर नाउन। जब भी हम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मतलब एक व्यक्ति की बात करेंगे, तो वहां पर क्या यूज होगा? इज यूज होगा। वन पर्सन की अगर हम बात करते हैं, या फिर एक चीज की, वन थिंग की बात करेंगे, वन प्लेस की बात करेंगे, तो वहां पे हमेशा क्या लगेगा? आई एस, इज लगेगा।
वैसे ही अगर आप ही की, शी की और इट की बात करते हो तो वहां पर भी क्या लगता है, इज लगता है। वी यूज इज व्हेन द सब्जेक्ट इज वन पर्सन, जब भी सब्जेक्ट एक पर्सन की बात हो रही होगी, एक प्लेस की बात हो गई होगी, एक चीज की बात हो रही होगी, उस कंडीशन में हम इज का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन्स जो होती हैं ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज होती हैं। ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, तो अपन को क्या पता चला कि बुक की स्थिति क्या है, कि वो टेबल के ऊपर है। द बुक इज ऑन द टेबल, राइट। आयशा इज माई बेस्ट फ्रेंड, आयशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। द स्कूल इज वेरी क्लीन, स्कूल जो है वो बहुत साफ है। द चेयर, दिस चेयर इज ब्रोकन, ये चेयर जो है वो टूटी है। ओके। तो बेसिकली जब भी आपको किसी चीज की स्टेट बताना है तो उसके लिए हम इज एम आर का यूज करेंगे। वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह टीचर है, ही इज अ, शी इज अ टीचर। वो खेलते हैं, दे प्ले, बट वो एक अलग सेंटेंस हो जाएगा। तो आई होप आपको इज का यूज समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को स्पीड ज्यादा लग रही हो वो क्या करेंगे, स्पीड को पॉज करके, स्पीड को एक नॉर्मल स्पीड पे रखकर, वीडियो को एक नॉर्मल स्पीड पे रख के उसको देखेंगे। यूजिंग इज विद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल मतलब होता है जिन नाउन को आप गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन्स रिप्रेजेंट थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, राइट। जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि वाटर हो गया, पानी हो गया, है ना, फूड हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। ये जो नाउन्स होती हैं इनको हमेशा हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसलिए हमने लिखा है द मिल्क इज फ्रेश, दूध जो है वो कैसा है, ताजा है। तो द मिल्क इज फ्रेश। द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन कैसी है, करेक्ट है, सही है। द फर्नीचर इज न्यू, फर्नीचर कैसा है, न्यू है, नया है। द एडवाइस इज हेल्पफुल, एडवाइस क्या है, हेल्पफुल है। तो कैसे आप याद रखोगे, इफ द नाउन हैज नो प्लूरल, अगर कोई भी नाउन है और उसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स आपको हमेशा वहां पे आई एस इज का यूज करना है। ठीक है। अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। 10-5 मिनट का वीडियो है ये, वो आप पूरा देखिएगा और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, जिससे कि आप दोबारा वो गलती नहीं करोगे। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन, हाउ टू यूज इज। हम कैसे थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कैसे हम इज का यूज करते हैं, जैसे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। तो दोस्तों जब भी हम प्रोनाउन प्रोनाउन ही, शी और इट की बात करते हैं तो हमेशा इसके साथ आई एस इज लगेगा। कब, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, जैसे कि ही इज माई कजिन, वह मेरा कजिन है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है। इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। ही इज रेडी फॉर स्कूल, वह स्कूल के लिए तैयार है। तो आप कमेंट में और सेंटेंस बनाइएगा शी का यूज करके, किसी भी चीज क्वालिटी बताने के लिए आप कैसे सेंटेंस बनाओगे इसका यूज करके। वही अगर हम बात करें, इसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब जो काम अभी हो रहा है, जैसे आई एम टीचिंग यू, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो इज कहाँ पर यूज होता है, विद सिंगुलर नाउन के साथ, हमेशा याद रखो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज यूज होगा। ठीक है। जैसे कि और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, जैसे अली इज स्टडिंग इंग्लिश, द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, शी इज कुकिंग डिनर, द डॉग इज बार्किंग लाउडली। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी भी लग रहा है वर्ब के साथ और इज लग रहा है। जब हम वन पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन ही शी इट की बात करते हैं तो इज लगता है। आगे चलते हैं। अब आप देखो किसी से अगर क्वेश्चन पूछना है हाँ या नहीं में, तो उस चीज के लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों, उस चीज के लिए भी आप लोग आई एस इज का यूज कर सकते हो। जैसे कि इज कम्स एट द बिगनिंग, जब भी आप क्वेश्चन बनाते हो ना, जैसे कि क्या वो टीचर, क्या तुम टीचर हो, क्या दुकान खुली है, क्या आप अच्छा फील कर रहे हो, क्या यह तुम्हारा बैग है। तो इस तरीके के प्रश्न, सेंटेंस आप और सोचिएगा, प्रश्न और सोचिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि उनकी इंग्लिश क्या होगी। ठीक है। इज ही योर टीचर, क्या वह तुम्हारी टीचर है। इज द शॉप ओपन, क्या शॉप ओपन है। इज शी फीलिंग बेटर, क्या वो बेटर फील कर रही है। इज दिस योर बैग, क्या यह तुम्हारा बैग है। इज दिस योर मोबाइल, क्या यह तुम्हारा मोबाइल है। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोस बनाने का। अब हम बात करते हैं हाउ टू यूज एम। तो हमेशा याद रखो जब भी आई आएगा तो आई के साथ एम लगता है, कब, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हमेशा आई के साथ एम लगता है। द वर्ब एम इज ओनली यूज्ड विद द प्रोनाउन, एम के साथ हमेशा, आई के साथ एम लगेगा। ये हमेशा किसी चीज की, अगर आपको किसी की पहचान बतानी है, जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ
टीचर, आई एम एन इंजीनियर। तो अगर आपको अपनी पहचान बतानी है, आपको अपनी फीलिंग बताना है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग डिजी, किसी की कंडीशन बनाना है, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, और एन एक्शन हैपनिंग नाउ, या फिर कोई भी एक्शन, जैसे आई एम टीचिंग यू, तो उसके लिए हम आई के साथ एम का यूज करते हैं। नो अदर सब्जेक्ट कैन बी यूज। अगर आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, ठीक है, एम के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट यूज नहीं होता बेटा, विच मेक्स इट इजी टू रिमेम्बर। तो ये चीज हमें दिलाती है याद कि आप कैसे इस चीज को आसानी से याद रख सकते हो। बेसिक क्लास है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लो। ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इंग्लिश बोलने के लिए, तो आपको ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की फॉर एम विथ आई इन इंग्लिश। तो जैसे कि एम इज ऑलवेज पेयर्ड विथ आई, मैंने बताया ना, आई के साथ हमेशा एम आएगा। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम हैप्पी टुडे, आई एम रेडी फॉर द टेस्ट, आई एम योर न्यू नेबर। तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत, मैं आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूँ। आई एम रेडी फॉर द टेस्ट, मैं टेस्ट के लिए रेडी हूँ। आई एम योर नेबर, न्यू नेबर, मैं तुम्हारी नई पड़ोसी हूँ। तो इस तरीके से जब आपको किसी की फीलिंग बतानी है, आई कब यूज होगा, जब खुद की फीलिंग बतानी है, खुद की कंडीशन बतानी है, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं फ्रेंड्स आई का। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। एंड ये जो है बेटा, ये वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है। अभी मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं लेके आऊंगी। पार्ट 2 में हम पूरा ये चैप्टर कवर कर लेंगे एसएमआर का, और आने वाली क्लास में वॉइस वर्ब भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ लेट्स स्पीक पे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।